बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो कल हम विचार कर रहे थे कि ये नवम स्कंद विचार करके नवम स्कंद तक सूर्यवंश और चंद्रवंश की विस्तार किया गया है और उभय वंशों का अद्भुत कथन को आपने बताया है और उसमें जो यदु वंश हुए हैं उनकी वंश को भी आपने बताया है ना। अब उसी वंश में यदुवंश से अवतीर्य भूत भावन भगवान, यदुवंश में ही जो विश्व के आत्मा है भूत भावन भगवान, उनकी भी वो भी उसी वंश में ही अवतीर्ण हुए हैं। उनके विषय में यानी कृतवान तानी विस्तरात नो बद, है ना, हमें बताइए। ये कहा था ना, जो उन्होंने लीला आदि किए है कृतवान जो किए हैं उसको हमने विस्तार से हमें बताइए। यहाँ तक हमने विचार किया था। आगे कह रहे हैं निवृत तरसैरुपगीयमानात् भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् उमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। अब कह रहे हैं कि ये तो वही है, इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये तो वही कह रहे हैं कि जो क्या है तरसई रूपगीयमानात् निवृत्त, जो तरसई तृष्णा है ना, तृष्णा से क्या हो गया, जो उपगीयमान है, तृष्णा से जो व्याकुल है अथवा जिसका तृष्णा उपगीयमान हो गया, मतलब तृष्णा के जो व्याकुलता, तृष्णा उत्पन्न हुई, तृष्णा से व्याकुल हुआ और व्याकुल समाप्त हो गया। उपगीयमान तो निवृत्त, तृष्णा की व्याकुलता जिसका निवृत्त हो गया है ना, जिसका तृष्णा खत्म हो गया है ना, मतलब जो तृप्त हो गया है। हाँ, तृष्णा तो उसे विषय सुखी, जिसका मुक्त हो गया है वो बोले कौन, बोले भव औषध औषधात श्रोत्रो मनो अभिरामात। बोले भव, भव मतलब संसार, संसार का जो क्या है औषध, संसार का औषध, संसार रोग से औषध क्या है उसके लिए, बोले श्रोत्रो श्रोत्र मनो अभिरामात। श्रोत्र मतलब जो क्या कहते हैं वैदिक, जो वेद से उत्पन्न होता है, श्रोत्रिय, जो वेद आदि से श्रवण करके वेद आदि को, ये है श्रोत्रम, है ना। श्रोत्र मनो अभिरामात, श्रुति से, श्रुति से मतलब जो सुन करके, जो वेद आदि ग्रंथ शास्त्रों को श्रवण करके, मनो अभिरामात जिसका मन क्या हो गया है, रम गया है, अभिरामात। तो उससे क्या होगा, बोले गुणानुवादात क उत्तम श्लोक, ये जो भगवान के गुण अनुवाद है
वो कौन उत्तम श्लोक, कौन ऐसा उत्तम श्लोक होगा, मतलब सर्वश्रेष्ठ उत्तम श्लोक ही होगा जो गुणानुवादात, भगवान की गुण के अनुवाद से, गुण कथन के श्रवण से, कथन अथवा श्रवण श्रोत्री भक्ति दोनों का ले लिया, अनुवादात पशुघ्नात बिना पुमान विरज्ये, तो है ना, जो पशु क्या है, पशुघ्नात मतलब क्या है, आत्मघाती, आत्मघाती के बिना पुमान विरज्ये, तो जो कोई आत्मघाती यही होगा जो पुरुष इससे विरज्ये, तो मतलब उसको सुनना नहीं चाहेगा, है कि नहीं। ये जो कथा है भगवान की, कोई ऐसे पापी ही होगा, आत्मघात मतलब हाँ, कथा से दूर रहेगा, कोई पापी होगा तभी वो भगवान गुणानुवाद से दूर रहेगा। देखिए टीकाकार कह रहे हैं, अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, कह रहे हैं श्रीधर स्वामी भी श्रीमत् प्रभुभिश्च सनातनै, श्लोक है, श्रीधर स्वामी भी श्रीमत् प्रभुभिश्च सनातनै ऋजुत्वात्यक्तमुच्चिष्टं भुजिष्योहमुपाददे, ठीक है ना। कह रहे हैं श्रीधर स्वामी और श्रीमत् सनातन प्रभु मतलब सनातन गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी पाद जी ने ऋजुत्वात, ऋजु मतलब सरल, सरल बोल के जिनको त्यक्तम छोड़ दिए थे, है ना, त्यक्तम तत् उच्चिष्टम, वो जो जिसको सरल बोल के उन्होंने त्याग कर दिया, वो जो उच्चिष्ट को अहम भुजिष्ये उपाददे भुजिष्ये, हम इसको भोजन कर रहे हैं उच्चिष्ट को, क्योंकि उन्होंने जिसको सरल करके छोड़ दिए थे उनको मैं भोजन करूंगा, करके आपको भुजिष्य मतलब मैं उसको ग्रहण करके क्या करूंगा, उपाददे, उसको मैं व्यक्त करूंगा, ठीक है। मतलब ये इससे पहले सनातन गोस्वामी पाद टीका लिख चुके थे, सिद्ध गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों, सिद्ध गोस्वामी तो खैर बहुत पहले ही हो चुका है, सनातन गोस्वामी पाद जी भी इनसे पहले टीका लिख चुके हैं। वही क्या बाद में जीव गोस्वामी ने उनको ही संशोधित, नहीं उनका भी तो है, सनातन गोस्वामी पाद का टीका नहीं, जीव गोस्वामी का तो क्रम संदर्भ है, भागवत दशम स्कंद जो है, हाँ वो दो टीका है ना, क्या है, तो सुनी बृहद भागवत अमृत, लघु भागवत, लघु भागवत अमृत सनातन गोस्वामी पाद जी का है, हाँ तो इनसे पहले तो हुए हो भाई, विश्वनाथ चक्रवर्ती बात तो बाद में आए ना, तो इन लोगों ने जिसको विस्तार कर चुके हैं, जो छोड़ दिया उन्होंने सरल है बोल के, वो उनको बता रहे उच्चिष्ट को, ठीक है, ये दैन्यता, सो अपने दैन्यता को व्यक्त कर रहे, उनको भी नहीं छोड़े, उनको भी बहुत जगह में उठा करके जहाँ उन्होंने व्यक्त किया है उस विषयों को भी इन्होंने व्यक्त किया है, ऐसा नहीं छोड़ा है, लेकिन ये एक दैन्य है कि उन मेरे से पहले और टीका हो चुका है, ये भाव है। कह रहे अस्मदा दयस्तु संसार रोगग्रस्ता, हम लोग कैसे हैं, संसार रोग में ग्रसित है, बोले परम भाग्य लब्धई, परम भाग्य लब्धई, परम भाग्य जब प्राप्त हुआ तो बोले भिषक शिरोमणि भी, भिषक मतलब वैद्य, भिषक मतलब वैद्य, वैद्य शिरोमणि भी तत्र, वैद्य शिरोमणि वहां पर, बोले भवद भी, वैद्य शिरोमणि कौन है, वैद्य शिरोमणि भगवान है ना, कहना ना, क्या कह रहे हैं,
उसमें हाँ वहाँ एक आया है ऐसे भेषजानाम कुमारोह में से कुछ आया है। अश्विनी कुमार वैद्यराज है ना, तो भेषजानाम कुमारोह में से आया होगा, मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो कह रहे परम भाग्य लब्धि भिषक शिरोमणि भी तत्र भवद्भि दीयमानात् श्लोक में आया था ना भवौषध, हाँ इसलिए उठा रहे हैं कि भव मतलब हो गया संसार, संसार में सब कैसे है हम लोग रोगग्रस्ता है, इसलिए परम भाग्य लब्धे, जब परम भाग्य प्राप्त होता है तो भेषज शिरोमणि शिरोमणि तत्र भवद्भिः दीयमानात् कृष्ण लीलामृत महासौधात्, है ना। तो यहाँ पर जो है वैद्य कहेंगे सुखदेव जी को, वही दे रहे है कि नहीं तो वैद्य शिरोमणि यहाँ पर सुखदेव जी, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, कैसे दवाई दे रहे हैं, बोले कृष्ण लीलामृत महा औषधात्, है ना। बोले कथम वीरता भवितुम अर्हन्ति इति निवृत्ति, ठीक है ना। बोले निवृत्त कैसे, हाँ कैसे आप विरत हो जाए। तो इस संसार रोग की निवृत्ति के लिए कैसा औषध दिया है, बोले कृष्ण लीलामृत महौषध, ठीक है ना। तो आगे कह रहे हैं भवौषधात्, भवौषध संसार जो औषधा, संसार रूप जो औषध है क्या है, बोले संसार व्याध व्याधे है औषध रूपात, संसार क्या है व्याध है, संसार जो है व्याध मतलब रोग है, संसार जो रोग है बोले औषध रूपात, औषध रूप से क्या दे रहे, बोले निवृत्त तरसई यदेव निषेव्य, ठीक है ना। बोले जो औषध है कृष्ण कथामृत औषध है उसको निषेव्य सेवन करके बोले विगत तृष्णा व्याधि भी क्या हो जाएगा, उसका तृष्णा व्याधि विगत नष्ट हो जाएगा। तब क्या होगा, बोले तब तृष्णैव संसार, तो संसार से क्या हो जाएगा, तृष्णा कृष्णैव स्तंभन संसार तस्मात् मुक्तैः ज्ञानादिभ्योऽपि उप आधिक्येन गीयमानात् भो भो वयमिव एतन् निसभ्यैव निरामया, हाँ वो तो कह रहे निरामया भव क्या है भवत इति उच्चैरुपदिश्यमानात् अन्य औषधवत् न अस्य वत् न अस्य कट्वादिरस रसत्वम इत्याह श्रोत्र मन सुख प्रदात, ठीक है ना। देखिए श्रोत्र मन भी एतदेव औषधम पीयत इति भावः, क्या कह रहे देखिए वहां पर, बोले उप नहीं उससे पहले हाँ तृष्णैव संसार, संसार में संसार कैसा है, तृष्णा स्वरूप ही है कि नहीं। बोले तस्मात्, है ना, उससे इसलिए तस्मात् मुक्ते ही, उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञानादि दिव्योपि, ज्ञान चाहिए, बोले ज्ञान कैसा है, बोले उप आधिक्येन गीयमानात्, उप आधिक्येन गीयमानात् अधिक भाव से जो गाया गया है, वो गाने से, क्या गाने से, भागवत भगवान के लीला गुण गाने से, भो भो वयमिव
गाने से बोले भो भो वयमिव, हम लोग ही क्या होगा, एतत् निसभ्यैव, इससे सेवन करने से ही, क्या सेवन करने से, कृष्ण लीला आदि रस को सेवन करने से बोले निरामया, उसे क्या हो जाएंगे हम, निरामय हो जाएंगे, मतलब रोग से मुक्त हो जाएंगे। निरामया भवति भवत इति उच्चैरुपदिश्यमानात्, ऐसा क्या कर रहे हो, उच्च जोर जोर से उपदेश दे रहे हैं। अन्य औषधवत न अस्य, जो संसार की औषध कैसा है, कटु आदि, कड़वा है, कड़वा है कि नहीं, कड़वा है, तो ये रस कैसा है, मधुर है कि नहीं। बोले तो इत्याह, बोले श्रोत्र मनः सुख प्रदात, ये रस कैसा है, श्रोत्र रस, बोले मनः सुख प्रदात, मन को सुख देने वाला है, देने से श्रोत्र मनोभ्याम एव एतत् औषधम पियत, ये श्रोत्र मन के द्वारा ही इस औषध को पान करो, है ना, पियते, पियते इति है ना, पियते इति भाव। बोले पशुघ्नः, बिना पशुघ्न आया था ना, बोले पशुघ्नः, बोले स्वर्ग सुखाभिलाषी कर्मी, जो पशुघ्न है, आत्मघाती है, वो क्या चाहता है, बोले स्वर्ग सुख अभिलाष को चाहता है, स्वर्ग सुख को ही चाहता है, वो किस लिए क्या करता है, वो कर्म करता है, स्वर्ग सुख ही चाहता है तो क्या करता है, वो कर्म करता है। बोले तस्मात् बिना सएव विरज्येत नान्य, तो उसके बिना उसकी जो मुक्ति है वो नहीं हो सकता है, किसके बिना, भगवत कथा श्रवण के बिना उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, विरज्येत न अन्य, उसके बिना नहीं हो सकता है। यदुक्तम क्या है, त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा, नहीं, त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधस कथयामि, कथयामि हो गया, प्रिंट मिस्टेक है, कथयामि है, ठीक है ना। किंतु वहां तो कथायामी नहीं है ना, कथायाम, कथायाम इत्यादि, हाँ ठीक है, फिर तो कथायाम वहाँ है, वहाँ का श्लोक है ये, तृतीय स्कंद के लास्ट लास्ट में है। चलिए क्या अर्थ कर रहे हैं, बोले त्रैवर्गी, त्रैवर्गी का, त्रैवर्गी मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार है, उसमें धर्म अर्थ काम तीन, ते पुरुषाः हरिमेधसः विमुखा, जो धर्म अर्थ काम को ही चाहता है वो हरि के बुद्धि, हरि बुद्धि से वो विमुख हो जाता है, क्योंकि मोक्ष तो चाहता नहीं है, धर्म अर्थ और काम को ही चाहता है, वो हो जाता है हरि से विमुख हो जाता है। बोले कथायाम, और जो कथा में रति रखता है वो उससे परे हो जाता है। यद्वा अत्र वक्त्री श्रोत्री उभय एव आनंद इत्याह, जहाँ कथा श्रवण करने लग जाते हैं वहाँ वक्त्री और श्रोत्री, बोलने वाला को भी आनंद मिलता है, सुनने वाला को भी आनंद मिलता है। बोले निवृत्त इति, और उन दोनों का क्या हो जाता है, संसार से निवृत्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, भक्ति श्रोत्र दोनों। हाँ, उत्तम श्लोकस्य गुणानाम अनुवादात गुरोः, क्या है, गुरो उन्मुख्यात आकर्ण्य, क्यों, गुरोर मुख्यात, अच्छा गुरुमुख से, आकर्ण्य सुन करके, पश्चात अनुकीर्तनात्, गुरुमुख से सुन करके क्या करे, अनुकीर्तन करने से, कह पुमान वक्ता विरज्येत, कौन पुरुष ऐसा होगा, वक्ता होगा जो उससे विरति हो जाएगा। बोले न कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होगा जो गुरुमुख से श्रवण करके फिर जो एक बार
उसकी व्याख्या कर सकता है, उसके बाद वो कभी भी उससे विरक्ति नहीं होगा। बोले न कोपी, कोई भी ऐसा नहीं होगा। यतः निवृत्त तरसे रूपगीय मानात, इसलिए उसका तृष्णा कभी भी मिटेगा नहीं। बोले कृष्णस्य गुणानाम अनुकीर्तनमपि, कृष्ण का गुण का जो अनुकीर्तन करता है, अनुकीर्तन मतलब जो श्रवण करके कीर्तन करता है, उपसर्वाधिक्येन गीयते, उपसर्वाधिक्येन वो गान करता है। किं पुनः तेषाम आस्वादनमिति, किं पुनः तेषाम आस्वादनमिति, बोले उसका आस्वादन क्या है? बोले भवादृशो वक्ता, भव के जो है संसार के जो इस प्रकार वक्ता है, बोले तेषाम आस्वाद कोपी इति भाव, उसका आस्वादन जो है कौन ऐसा करता है, इस प्रकार भाव है। विकल्प कर रहे, यद्वा करके दूसरा मत दे रहे। अत्र वर्तमान प्रयोगात आधिक्यवाचक उपशब्द उपन्यासाच, बोले यहाँ पर जो है वर्तमान काल में बोले वर्तमान प्रयोगादि, प्रयोगात वर्तमान जो प्रयोग किया है, ठीक है ना, कहाँ पर? श्लोक में उपगीय मानत, पंचमी करके वर्तमान का प्रयोग कर रहे, जो वर्तमान का प्रयोग क्रिया है, बोले आधिक्यवाचक, ये आधिक्यवाचक होने से ये वर्तमान का प्रयोग कर दिया। वर्तमान सामीप्य नहीं क्या है वो, कारक का वर्तमान सामीप्य वर्तमान बदबा है, प्राचीन है, लेकिन अभी कह रहे हैं इसलिए वर्तमान वत कह दे रहे। न्यासाच निवृत्त तरसे शब्देन शुद्ध भक्ता एवं व्याख्याया, निवृत्त तरसे मतलब शुद्ध भक्ति को ही कहना चाहिए, न तो ज्ञानी, न ज्ञानी ऐसा नहीं है। ज्ञानी का कभी भी क्या होता है, तृष्णा नष्ट नहीं होता है। तेषाम निधिध्यासनेनैव शाश्वतिक, बोले उसका जो निधिध्यासन आदि करते हैं वो क्या है, शाश्वतिक है। शाश्वत मतलब नित्य है। स्तुति दृष्टिर न तो अनुकीर्तनस्य, स्तुति दृष्टि है, स्तुति दृष्टिया, अनुकीर्तन दृष्टि से नहीं है। तथैव गुणानुवादम प्राप्य, गुणानुवाद को प्राप्त करके, कह खलु मादृशः सांसारिकः श्रोता, बोले गुणानुवाद को प्राप्त करके कौन ऐसा होगा जो सांसारिक श्रोता विरज्येत, सांसारिक श्रोता को श्रोता से विरक्ति नहीं ले लेगा। कह रहे यतः, इसलिए बोले भवौ शोधात द्वयोरेव विराग विराग भावे, इसलिए जो सांसारिक व्यक्ति होता है उसका क्या होगा, सांसारिक श्रोता जो होता है उसका क्या होता है, बोले भवौ शोधात, संसार औषध से, द्वयोरेव विराग भाव, दोनों की, और मतलब संसार से विरक्ति हो जाता है और भगवान से विरक्ति हो जाता है। जो सांसारिक व्यक्ति होता है, हाँ, उससे उसके प्रति, उनका भगवान के प्रति उसकी था नहीं भाव, तो वहां तो जाएगा ही नहीं, वो ज्ञानी हो जाता है, ज्ञान की ओर चला जाता है। हाँ, वही उसी टाइप का ही जाता है। बोले भाव हेतु, बोले श्रोत्र मनोभिरामात, वो क्या करता है, सुन करके मन को आनंद ही देता है, उसमें पूर्ण भक्ति की ओर नहीं जा पाता है। कथनचित धनादिक कामनया, देखिए धनादि कामना में चला जाता है। धनादि कामना करने से उसकी ना भक्ति होगी ना संसार में कोई गति। हाँ, यदि कर्मी वक्ता श्रोता वा स्यात्, है ना, यदि वक्ता और श्रोता कर्मी दोनों हो तो स्वर्ग तक ही जाएंगे, उनका कहीं मुक्ति नहीं है। सविरज्येत पशुघ्नात् विना,
उसका वो पशुघ्नात के बिना मतलब आत्मघाती वो विरज्येत। उसको ही आत्मघाती कहा जाता है। हम्म मतलब जो स्वर्ग आदि कामना करके साधना करते हैं। आत्मघाती नहीं हुआ भाई, आत्मा का कल्याण तो किया ही नहीं ना, तो आत्मघाती तो हुआ वो। स्वर्ग कामना करके तो यहाँ पशु अर्थ यहाँ पे इतना बड़ा खींचा। चलिए, पितामहा मे समरे मरंजय देवव्रताद्यातीर्थैस्तिमिङ्गिलै दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्म यत्प्लवाः। क्या दिए? पशुघ्नो व्याध। हाँ, इन्होंने ओढ़ लिया है, इन्होंने छोड़ दिया। चलिए चलिए इसको अर्थ करके फिर उधर चलते हैं। तो कह रहे हैं, पुस्तक नहीं है आपके पास, ठीक है देख लीजिए। कह रहे क्या कह रहे हैं, बोले पितामहा समरे, जो युद्ध में, 5वां नंबर, समरे, समर में मतलब कुरुक्षेत्र के, महाभारत के जो युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, उस युद्ध में अमरंजयी, जो अमरंजय, जो अतिरथी महारथी आदि थे, वो कौन थे? अमरंजयी। अमर मतलब युद्ध में जो, नहीं अमर मतलब देवता, देवताओं का और एक नाम है अमर, है ना। तो अमर को जो जय करने वाले, देवताओं को जो जीतने वाले कौन है? वो भीष्म पितामह आदि। भीष्म पितामह अमरंजयी में पितामह, मेरे जो पितामह है कि नहीं, बोले देवव्रत, कौन थे? देवव्रत, देवव्रता, देवव्रता आदि। बोले अतिरथी, और कैसे थे वो? और कौन थे? अतिरथी। वो युद्ध में कौन कौन थे वो बता रहे, अतिरथी तिमिंगलई, है ना। कैसे थे वो? नहीं, हाँ वही है तिमिंगले, मतलब बड़े बड़े से महान तिमिंगले मतलब क्या है, युद्धों को अकेले ही समाप्त करने वाले। हाँ, कौरव सैन्य सागरम, कौरव सैन्य कैसा थे? वो सागर की तरह था ये, तो इतना योद्धा था, वो गिनेंगे ही तो ऐसा लगता है कि कुरुक्षेत्र कितना बड़ा होगा। हाँ, 18 अक्षर कोई कम हुआ? तो कह रहे हैं वो कैसा था? वो दूरत्ययम, वो कैसा था? दूर तक विस्तृत था। बोले क्या है? वत्स पदम कृत्वा तरन, वत्स पदम मतलब गो के खुर, गोखुर को जैसे अनायास पार कर जाते हैं, ऐसे ही क्या किए? यत प्लवा वत्स पदम कृत्वा यत प्लवा तरन स्म। ना, यहाँ ऐसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो सामान्य है सब। हाँ, एक उसमें कोई कोई पद ऐसे है जो कि याद रखने लायक है। हाँ, तो भगवान की कृपा से, है कि नहीं, क्या किए पांडव? इनको गोस पद की तरह पार कर गए, इतना बड़ा सैन्य को कर गए।
चलिए तो थोड़ा टीका रह गया पीछे का, वो देखते हैं। तो कह रहे हैं बोले पशुघ्न व्याध। पशुघ्न क्या है? व्याध है। पशुं घ्नन्ति, पशुन घ्नन्ति पशुघ्न, जो पशु को मारता है, मतलब क्या है? व्याध है। व्याधि तो पशु को मारता है, तो व्याध है। तस्मात् तस्य ही विषयित्व संभवे अपि सततम हिंसादि क्लेश क्लेश क्या है? क्लेश विद्ध बुद्धित्वेन, जिसका बुद्धि पशु जैसा हो गया हो। पशुघ्न मतलब क्या है? पशु को मारने वाला व्याध, जिसका बुद्धि कैसा हो गया हो? पशु जैसा ही, व्याध जैसा हो गया हो। इसलिए कह रहे हैं पशुघ्न व्याध। तस्मात्, इसलिए तस्य ही विषयित्व संभवे अपि, उसका जो विषयी हो जाने पर, सततम हिंसादि क्लेश, हिंसादि जो क्लेश है ना, वो क्लेश से क्लेश विद्ध बुद्धित्वेन, हिंसादि क्लेश से विद्ध हो गया, मतलब युक्त हो गया है, जिसका बुद्धि। ऐसे लोकद्वय सुखवती, दोनों लोक में वो क्या हो जाता है? सुखवती। नहीं, सुख मिलेगा नहीं। सुखवती स्वात्मनि, सुख ऐसा मानता है। हाँ, स्वात्मनि संसार मोचन इच्छात्वम आरोप्य, लगा? ऐसा मान करके क्या करता है? स्वात्मनि, अपने आप को, संसार मोचने क्या है? इच्छत्वम आरोप्य, संसार से मुक्ति हो जाऊंगा मैं, इस प्रकार आरोपित कर देता है। मुक्ति होता नहीं, लेकिन क्या कर देता है? आरोपित करता है। आरोप्य विवेका असिद्ध्या विषयिताया अपि अभाव, विषय को भी प्राप्त नहीं कर पाता है। विषय का भी, जो अर्थ का विषय होता है, धर्म अर्थ काम को ही तो चाहता है, लेकिन धर्म तो छोड़िए, अर्थ को भी प्राप्त नहीं कर पाता है। धर्म तो उससे होता नहीं है, अर्थ को भी प्राप्त नहीं कर पाता है। बोले अतः उक्तम राजपुत्र चिरंजीव माजीव ऋषिपुत्रक जीव वा मर वा साधो व्याध मा जीव वा मर। कह रहे हे राजपुत्र चिरंजीव, बोले माँ जीव ऋषिपुत्र का, ऋषि के पुत्र की तरह मत जियो। कैसे जियो? राजपुत्र की तरह चिरंजीव। बोले जीवबा मरबा साधो। व्याध माँ जीव माँ बर, व्याध जो होता है, बोले जीव अगर मरता है, अथवा जीवबा मरवा साधु, साधु जिए तब भी लाभ है, मर जाए तो भी लाभ है। भाई जिएगा तो भजन करेगा, मर जाएगा तो भगवत धाम प्राप्त कर लेगा। किंतु व्याध माँ जीव माँ बर, व्याध जीता है तो भी मरा हुआ ही जीता है, मर जाता है तो मर ही जाता है। मरे हुए भी नरक को करता है, नरक में रुचता रहता है, मरता है तब भी उसी नरक में ही जाता है। चिरंजीव राजपुत्र, हाँ, राजपुत्र की तरह चिरंजीव। हाँ, और माँ जीव ऋषिपुत्र का, हाँ, कष्ट साधक मत जियो। क्यों? ओ भोग विलास की, राजा का कर्म भोग विलास के लिए नहीं है, मतलब अच्छे से जीना है। नहीं, जंगल में रहते हैं, उनको हमेशा ही भय बना रहता है पशु का, क्योंकि जंगल में रहते हैं ना, हिंस्र पशु का बहुत ध्यान देना पड़ता है। फिर भोजन भी जो है वो भिक्षा करके लाना पड़ता है, नहीं तो फल मूल कंदमूल खा के रहना पड़ता है। ऋषि पुत्र की बात कर रहे हैं, ऋषि बन के नहीं कह रहे, ऋषि पुत्र की बात कर रहे हैं, राजपुत्र की बात कर रहे हैं। राजा के पुत्र को सब प्रकार सुख सुविधा है,
वो भजन करे, पूजन करे, सब कुछ उसको व्यवस्थित मिल जाता है। ऋषि पुत्र को कोई सुविधा नहीं मिल पाता है। भोग विलास की नहीं कह रहे ना, इसलिए कह रहे हैं तस्मात् यो विरज्येत स लोकद्वये अपि आत्मक्लेशत्वेन तद तद विरागात् परेष्वपि शल्यवत् अर्पणेन व्याध एवैति, बोले गाली प्रदाने तात्पर्यम। समझे? गाली प्रदाने तात्पर्यम। लास्ट में कह रहे हैं सलोकद्वये, वो जो व्यक्ति होता है जो धर्म अर्थ कामों को ही चाहता है, वो व्यक्ति क्या करता है? दोनों लोक में, इस लोक में और परलोक में आत्मक्लेशत्वेन, आत्मक्लेश को ही प्राप्त करता है। तद्वत तद विरागात, जो आत्मक्लेश से ही विरक्ति होने से, बोले परेष्वपि शल्यवद अर्पणेन। शल्य क्या हुआ था? लड़ाई का, पांडव के मामा और कौरव की ओर युद्ध करने में गया, तो क्या हो गया? उसका नष्ट ही हुआ, उसको कोई यश नहीं मिला, है कि नहीं? तो क्षत्रिय जो होता है युद्ध में यश प्राप्ति के साथ मरता है तो स्वर्ग जाता है, और अयश प्राप्त करके मरता है तो नरक जाता है। युद्ध में मरना भी स्वर्ग प्राप्ति होता है, वीर गति हुई। इनको कहाँ वीर गति मिला? इनको वो भी नहीं मिला ना। वीर गति मतलब स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है, इनको भी नहीं मिला ना। हाँ, धर्म युद्ध करने से वीर गति की प्राप्त करता है। यहाँ धर्म युद्ध धर्म के साथ थे नहीं, धर्म के विपक्ष में रहने से इनको तो नरक की जाना पड़ा, क्योंकि अधर्म के साथ दिया ना इन्होंने, इसलिए उन लोग को फिर आना पड़ा। गाली प्रदान है तात्पर्यम। अभी वो तो बहुत बड़ा टीका है। तो रहने इतना है। चलिए कल हम 5, 6, 7 को एक साथ में विचार करेंगे। जय जय श्री राधे।